नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्या पता है आपको, हम ज्योतिष में ज्यादातर जब किसी की भी कुंडली देखते हैं, हॉरोस्कोप देखने के बाद बोलते हैं, अरे शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तुम्हें पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाना है, उस पे जल चढ़ाना है। इससे जो है शनि ग्रह की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि क्यों हम बोलते हैं पीपल वृक्ष पे ही क्यों चढ़ाने को बोलते हैं, नीम के पेड़ पे जल चढ़ाने को क्यों नहीं कहते, बरगद पे चढ़ाने को क्यों नहीं कहते, मगर पीपल वृक्ष पे ही क्यों? तो उसी से संबंधित पहले तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बताना चाहूंगी। एक समय की बात है जब वृत्रासुर नाम के जो असुर है, उसने देवताओं पर अपना युद्ध का ऐलान कर दिया था। वो देवता एकदम त्राहिमाम हो रहे थे, उसको हरा नहीं पा रहे थे। तब क्या करा? तब देवताओं के जो राजा है यानी कि इंद्रदेव, उन्होंने पता करा भाई ये कैसे मरेगा। तब पता लगा महर्षि दधीच की हड्डियों से यदि वज्र बनाया जाए और उसी से उसका हथियार बनाकर जब उस पर प्रहार करा जाए तभी यह असुर मारा जाएगा। तब महर्षि दधीच के पास सभी देवी देवता सब गए। महर्षि दधीच के पास जाकर बोला कि ऐसे ऐसे ये असुर हमें बहुत परेशान कर रहा है और ये मारा नहीं जा रहा, मगर उसके मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। उन्होंने बोला क्या? तब उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमें आपके शरीर की हड्डियां चाहिए जिससे हम वज्र बनाकर उस पर प्रहार कर सके। तब महर्षि दधीच ने कहा बस इतनी सी बात। उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उनके शरीर त्यागने से जो वज्र बना, उसी से इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया और उसके बाद युद्ध को जीता। मगर महर्षि दधीच की जो पत्नी थी, जब उनका क्रियाकलाप हो रहा था, यानी कि महर्षि दधीच के जो क्रिया हो रही थी शमशान में, तो उनकी शमशान में जब अंतिम क्रिया होने वाली थी तभी उनकी बीवी बहुत ज्यादा वियोग में आ गई। वो अपने पति के जाने का जो वियोग था वो सहन नहीं कर पा रही थी, बहुत रोने लग गई, विलाप करने लग गई। मगर उनके पास एक छोटा सा बच्चा था। मात्र उसकी जो उम्र थी वो 3 साल की थी, 2 या 3 साल की होगी। उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे को लेकर देखा क्या किसको दे। उस समय उनको समझ में नहीं आ रहा किसको दूं अपना बच्चा। उन्होंने पीपल के वृक्ष को देखा, उसमें एक कोटल बनी हुई थी, जैसे पेड़ों के अंदर गुफा सी बनी होती है लकड़ी के अंदर, प्राकृतिक जो अपने आप बन जाती है। उसके अंदर जाकर अपने बच्चे को छोड़ दिया और पीपल वृक्ष से बोला कि मैं अपनी संतान तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ और मैं अपने पति के मरने का जो वियोग है वो सहन नहीं कर पा रही हूँ, आप मेरे बच्चे का ख्याल रखना। इतना कहकर महर्षि दधीच की पत्नी अग्नि में समा जाती है। धीरे धीरे बच्चा, समय भी बीतता गया, बच्चा बड़ा होता गया। जब छोटा था बच्चा, भूख से तड़प रहा था, तो जो कोटल में आसपास आके पीपल के गोंद गिर जाती थी, छोटे छोटे फल होते हैं वो गिर जाते थे, कोमल पत्तियां गिर जाती थी। बच्चा था, उसे तो पता ही नहीं था, वो खा लेता था और उसको खाकर किसी भी तरीके से भगवान ने उसका ऐसा जीवन उसको दिया कि वो बड़ा हुआ और अच्छे से पालन पोषण उसका उसी आहार से हो गया। और एक समय जब वो बच्चा जब बड़ा थोड़ा सा हुआ तो वो उस पीपल वृक्ष के पास खेल रहा था, तभी नारद मुनि वहां से निकले, नारायण नारायण करते हुए। उन्होंने देखा अरे ये बच्चा बड़ा ही विचित्र और बड़ा तेज इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। उसका चेहरा इतना अलौकिक तेज उसके अंदर जो आ रहा था, उसका ऑरा इतना जबरदस्त था कि नारद मुनि खींचे चले गए उस बच्चे के पास और वहां पहुंचे और पूछा
बालक, तुम्हारा नाम क्या है? तब उस बच्चे ने कहा, देव मुनि, मुझे तो नहीं पता मेरा नाम क्या है। तो क्या है, अच्छा तो तुम्हारे माता पिता कौन है? तब बच्चे ने कहा, देव मुनि, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन है। अगर मुझे पता होता तो मुझे अपना नाम भी पता होता। तब नारद मुनि बहुत एकदम परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अरे इतना तेज इस बच्चे के चेहरे पे, किसकी संतान है? उन्होंने उसी समय ध्यान लगाया और देखा, अरे ये तो महर्षि दधीच के पुत्र है, दानी, महाज्ञानी। बस उन्होंने तुरंत उस बच्चे को बुलाया, उसको आशीर्वाद दिया और कहा, आज से तुम्हें पिपलाद के नाम से जानेंगे। और उस बच्चे को बोला कि बेटा, तुम्हारे पिता जो थे बहुत ही बड़े दानी थे, उनका नाम महर्षि दधीच था। तो उसने कहा कि मेरे पिता कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया, तुम्हारे पिता की वजह से देवताओं ने असुरों पे विजय हासिल की थी। उन्हीं की हड्डियों से वज्र बना था, जिसके प्रहार से वृत्तासुर नामक असुर का संहार हुआ था। तब वो बच्चा कहने लगा, मेरी माँ कहाँ गई? कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पिता के वियोग में उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया। बच्चा फिर कहने लगा कि आखिर ये ऐसे कैसे हुआ? मेरे पिता इतनी कम आयु में कैसे मुझे छोड़ के चले गए? कितनी आयु होगी? तब उन्होंने कहा, यही 31-32 साल की। तब वो बच्चा कहने लगा कि ऐसा क्यों हुआ? तब शनि देव की कृपा के बारे में उन्होंने बताया नारद जी ने। तो नारद मुनि बोलने लगे कि बेटा, तुम्हारे पिता के ऊपर शनि की दशा चल रही थी उस दौरान, तभी तुम्हारे पिता की जो मृत्यु थी वो तय थी। फिर वो बच्चा कहता है कि नारद मुनि, ठीक है, मगर मेरा क्या कसूर था? मुझे तो बताओ कि मेरा क्या कसूर था कि मैं अपने पिता के सुख से वंचित हो गया। तब नारद मुनि कहते, पुत्र, तुम्हारे ऊपर भी शनि की दशा चल रही थी उस दौरान। तब वो बच्चा कहता है कि तो मेरे पिता और मेरा दोनों का दोषी शनि देव है। तो वो बच्चा ये सोच के बहुत ही परेशान हो जाता है। नारद जी उसको आशीर्वाद देते हैं और दीक्षा दे के आशीर्वाद देकर उसका नामकरण करके चले जाते हैं। नारद जी के जाने के बाद वो बच्चा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने बैठ जाता है। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और पूछते हैं, तू तो बहुत छोटे से बालक हो, बताओ क्या मांगना चाहते हो? वो बच्चा कहता है, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहता हूँ, मैं जिसको भी देखूं, जिसपे अपनी दृष्टि डाल दूं, वो जलकर राख हो जाए। ब्रह्मा जी कहते, बस इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, तथास्तु। वो बच्चा ब्रह्मा जी से जब वरदान ले लेता है, उसके बाद फिर वो तपस्या करता है शनिदेव को प्रकट करने के लिए। शनिदेव की तपस्या करता है, शनिदेव के लिए बुलाता है उनको, और तपस्या करने के बाद शनिदेव को अपने सामने प्रकट करता है। शनिदेव प्रकट होते हैं, बोलते हैं, बोलो बालक, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जैसे ही शनिदेव उसके सामने प्रकट होते हैं, बालक अपनी दृष्टि शनिदेव पर डालता है। उसके मन में क्रोध होता है कि मेरे माता पिता इसी शनिदेव की वजह से, यानी कि हमारे शनिदेव की अगर दशा जब ना चल रही होती तो मेरे पिता ना जाते। शनिदेव की जब दशा चल रही थी तभी मेरे पिता इस लोक को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, और उन्हीं की वजह से मैं अपने पिता के सुख से भी वंचित हो गया। तब शनिदेव के ऊपर उसने जैसे ही दृष्टि डाली पिपलाद ने, शनिदेव एकदम जलने लग गए। जब वो जलने लग गए, त्राही माम चिल्लाने लग गए, और उनकी आवाज सुन के पूरे ब्रह्मांड में जो ग्रह थे वो सारे एकदम उनमें हलचल पैदा हो गई। सृष्टि एकदम डावाडोल हो गई। जितने देवी देवता थे सब घबरा गए। इधर सूर्यदेव देख रहे हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि अपने पुत्र को बचाए, मगर नहीं बचा पा रहे थे। सूर्यदेव भी एकदम लाचार हो गए। तब उन्होंने ध्यान लगाया कि आखिर इस बच्चे के पास इतनी शक्ति कहां से आई कि मेरे पुत्र को वो जला रहा है।
उसकी दृष्टि ऐसे पड़ रही है कि शनिदेव जल रहे हैं। तभी उनको पता लगा रहे इस बच्चे को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए तुरंत। उन्होंने बच्चे को बहुत समझाया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र, ये हट छोड़ दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो सृष्टि का जो संचालन है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। सारी चीजें अपनी व्यवस्थित जो बनी हुई है वो अव्यवस्थित हो जाएंगी। वो बच्चा कहता नहीं, इन्हीं की वजह से आज मैं अपने पिता के सुख से वंचित हूं। ब्रह्मा जी बड़ा समझाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि पुत्र तुम मुझसे वरदान मांगो। वो नहीं मांगता। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम एक नहीं तुम 2 वरदान मांगो। बच्चा खुश हो जाता है, फिर कहता है अच्छा ठीक है, मैं इनको छोड़ दूंगा। सबसे पहला वरदान मुझे ये दिया जाए कि जो भी बच्चा जिसकी जन्म से लेके 5 वर्ष तक की आयु के जो बालक होंगे उनकी कुंडली में शनि का स्थान ना हो, शनि की दशा महादशा का कोई भी असर उस पे ना हो। और दूसरा मेरा वरदान यह है कि मैं जिस पीपल के वृक्ष के कोटल में पला हूं यही मेरा पालक है। इसकी जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर शनि की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा जो भी चल रही है, 7.5 ढैया जिसके ऊपर चल रही है, वो इस वृक्ष की जब तक पूजा नहीं करेगा तब तक शनि के प्रकोप से यानी शनिदेव के प्रकोप से नहीं बचेगा। तो जो भी पीपल की वृक्ष की पूजा करेगा उसको कभी भी 7.5 ढैया या दशा महादशा नहीं सताएगी। उसकी शनिदेव की जो पीड़ा है वो उसको बिल्कुल नहीं सताएगी। ब्रह्मा जी मान गए। उन्होंने कहा तथास्तु, मगर बेटा अब तो शनिदेव को छोड़ दो। तब पीपलाद ने जलते हुए शनि देव के ऊपर अपना ब्रह्म दंड से जो आखिरी प्रहार करा वो कहाँ करा, उनके पैर पे करा, जिसकी वजह से शनिदेव धीरे धीरे लंगड़ा कर चलते हैं। इसीलिए उनको शनिश्चराय कहा गया है। शयन शयन चलने वाला यानी धीरे धीरे चलने वाला ग्रह जो 7.5 साल लगा देता है, ढैया 2.5 साल भी लगा देता है। इस तरीके से उन्होंने शनिदेव को मुक्त करा। और तभी से ये चली आ रही है कथा कि शनिदेव उनके आंखों की दृष्टि की वजह से वो जो जल रहे थे तो उनका रंग काला पड़ गया। और शनिदेव वाकैदा उनसे डर गए थे, पिपलाद से। एक तो उनका शरीर काला पड़ गया जलने से, दूसरा उनका पैर भी लंगड़ा के चलने लग गए, पैर भी एकदम लंगड़ाने लग गया। पौराणिक कथा में एक कथा और पाई जाती है। एक बार शनिदेव ने बहुत ही गुस्से में आकर अपने पिता के ऊपर जैसे ही अपना पैर उठाया मारने के लिए, तभी उनकी माँ ने उनको श्राप दिया। कहा कि जिस पैर से तुमने अपने पिता के ऊपर ये प्रहार करा है ये पैर ही तुम्हारा काम नहीं करेगा। एक ये भी कथा पाई जाती है। तब से वो उस पैर से चल नहीं पाते और वो धीरे धीरे चलते, जिस वजह से उनको शनिश्चराय कहा जाता है, शयन शयन चलने वाले। तभी से कहा जाता है कि शनि देव अगर किसी से डरे हैं तो वो है पिपलाद। और 1 वर्ष से लेके यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर शनि की दशा महादशा अंतरदशा ढैया 7.5 उसका प्रभाव नहीं होता। और तभी कहा जाता है जब आपके ऊपर शनि के 7.5 चले या ढैया चले, आप पीपल वृक्ष पे जल जरूर चढ़ाया करें। शाम को वहां पर दीप जरूर जलाया करें। इससे जो है आपके शनि देव की ग्रहों की जो पीड़ा है वो कम हो जाती है। और पीपल वृक्ष में रहने वाले सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का जो वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, नए सब्सक्राइबर हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मैं चाहूंगी आपके साथ फिर से जुड़ूं और एक हर जो हम उपाय बताते हैं उसकी कहानी आपको बताऊं। तो इसी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हर हर महादेव।